सीट रखो प्रॉपर। वो फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या रेस्क्यू के लिए आएगा उनको ब्रीफ करेंगे कि हमारी इतनी स्ट्रेंथ थी, जिसमें से इतनी प्रोजेक्ट है, इतने मिसिंग है, ये मतलब काम रहता है। तो कंसर्न जो टीचर है वो एक बात देख ले कि उनके सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। और बात रहती है रिस्पॉन्स टाइम की, सभी बच्चे ध्यान देंगे जिस वक्त आप नीचे आए उसके रिस्पॉन्स टाइम सर ये नेम किसको बताऊंगा ज्यादा है। कितने मिनट का? जो बहुत ज्यादा है। आप जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधे मिनट के लिए। तो ये आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आ जाएगा, है ना? और भी अच्छा विभाग का रेस्क्यू दल बचाव के लिए पहुंच गया है। आप घबराए नहीं। अभी आग पर काबू पाने के लिए सर्वप्रथम हम यहाँ पर फायर की गाड़ी से काबू पाएंगे, ताकि आग बुझाने के बाद जो भी विद्यार्थी आज टीचर या दूसरे कर्मचारी अंदर फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। सुने सुने सुने, इस भवन में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो वो किसी ठोस वस्तु पर ठोस चीज से 5 बार प्रहार करे या आवाज दे। आप घबराए नहीं। आपको बचाव के लिए जो है ऑपरेशन के लिए अंदर भेजती है। और इससे पहले तो मैं उनको बता दूं और यहाँ भी कर्मचारी अंदर फंसे हुए हैं। टॉप फ्लोर 2 स्टूडेंट दिव्यांश एकलव्य, फर्स्ट फ्लोर 3 स्टूडेंट धनंजय, मन्नत, शौर्य, भानु और ग्राउंड फ्लोर 4 स्टूडेंट आर्यांश, आर्यन, उमेश एंड रूपल। ओके, सूचना मिली है कि टॉप फ्लोर में 2 विद्यार्थी फंसे हुए हैं और उसके बाद जो मिडिल फ्लोर है यहाँ पर 3 विद्यार्थी फंसे हुए हैं। उसके बाद जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर 4 विद्यार्थी अंदर कहीं फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए ये रेस्क्यू दल जो है वहां पर पहुंच गया है। तो ये देखिए रेस्क्यू दल का एक सदस्य एक रस्से वो देखिए मदद के लिए ये देखिए किस प्रकार से ऊपर चल रहा है। रेस्क्यू दल का ये सदस्य एक ही रस्ते से अब किस प्रकार से ये फंस रहा है और कैसे ये विकट परिस्थितियों से जूझता हुआ ऊपरी मंदिर में पहुंचेगा और वहां पर किस प्रकार से यह अपनी पांव की आड़ लेता हुआ और जो टॉप में जो व्यक्ति है रेस्क्यू दल के वो इसको सहायता प्रदान करते हुए ताकि ये टॉप फ्लोर में पहुंच जाए और वहां पर विक्टिम का जायजा लेके वहां से फंसे हुए विक्टिमों को सुरक्षित बाहर निकालते सकते हैं। कुछ इंसाइट भी आ सकते हैं क्योंकि जब से विक्टिम आना है यहाँ पर प्लीज आप उसको उनको देखिए किस प्रकार से एक रस्सा उन्होंने तय कर दिया है, इस रस्से में बांध दिया जाएगा और विक्टिम को यहाँ पर आपके ग्राउंड में सुरक्षित स्थान पर उतारा जाएगा। ये आप देख रहे होंगे कि भवन के तनाव तो उसी का ये नमूना हमारा रेस्टोरेंट देखिए किस प्रकार से ड्राइवर को हुक्म देगा कि आप उसकी ताकत को बनाने के लिए इसको थोड़ा सा खींच लें ताकि विक्टिम जो है सुरक्षित स्थान पर आ जाएगा। ये जो विक्टिम उन्होंने आपके सामने यहाँ पर लाया है तो जोरदार तालियां बजाएं। ये विद्यार्थी यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे लाएंगे और डॉक्टर साहब इनको फर्स्ट एड देंगे। उसके बाद यहाँ से एम्बुलेंस चेक कर रहे हैं ये हमारे डॉक्टर साहब और जिसको यहाँ कहीं से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हाई लाइन बिल्डिंग से विक्टिम को कैसे उतारा जाएगा तो वो एक एक तरीका एक एक
जगह पर ये जाकर और बिल्कुल बारीकी से इसकी छानबीन करके जिस भी प्रकार से गिफ्ट मिलेगा तो उसको ये सुरक्षित स्थान पर उतारने के सभी प्रयास करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जब कभी ऐसे भवन में कोई भी व्यक्ति मिलता है, अगर विक्टिम के ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो कहना कर्तव्य हमारा है फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू स्टॉप ब्लीडिंग, क्योंकि खून को बंद करना सबसे जरूरी है। और हमारे पास फर्स्ट एड का सामान मौजूद होता है। जो रेस्क्यूअर हमारे ऊपर गए हैं उनकी जेब में भी फर्स्ट एड का सामान होता है। और जो हमारी फर्स्ट एड पोस्ट है, असेंबली पॉइंट है, यहाँ पर भी विक्टिम को हम लाते हैं। उसके बाद यहाँ पर नजदीक से 108 को जो आपने फोन किया है, 108 को बड़ा एम्बुलेंस यहाँ पर आएगा। हम फर्स्ट एड देने के बाद एक रेस्क्यूअर इसके साथ अन्य नजदीक से नजदीक डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो लाइन फॉर्स रेस्क्यू अगर स्पाइन बोर्ड फ्रैक्चर है तो स्पाइन बोर्ड स्ट्रेचर पर ही हम एक विशेष तकनीक से विक्टिम को बांधेंगे और इस रस्ते की सहायता से उसको सुरक्षित स्थान पर लाएंगे। और यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर लाने के बाद उसको फर्स्ट एड पोस्ट के पास लाएंगे और फर्स्ट एड पोस्ट के पास से उसको स्थानीय हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे। और यहाँ पर देखिए डॉक्टर साहब सुविधाएं हमारे पास है तो वो मुहैया करवाई जा रही है। तो ये देखिए किस प्रकार से देखिए वो इसकी टांग में चोट आई हुई थी और 3 हैंड सीट के फार्मूले से यहाँ पर लाया गया। ये देखिए ये एक तरफ पर मैंने स्पॉट किया है, एक बिल्कुल ढीला रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी हड्डी में चोट आई हुई है। अगर टूटी हड्डी को अगर ज्यादा हिलाया डुलाया जाए तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको स्थिरता प्रदान करने के लिए हमारे रेस्क्यू दल के सदस्य ने इसको अपने हाथ की चेक देते हुए इसको सुरक्षित स्थान पर लाया और वहां पर इसको फर्स्ट एड दिया जाएगा और स्थानीय हॉस्पिटल के लिए भेज दिया जाएगा। यहाँ पे ये नीचे लाएंगे और आग पर भी काबू पा लिया गया है। और आग की जो ये पाइपलाइन है इसको हम क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आप विक्टिम को क्या करेंगे, इसमें डालेंगे स्थानीय हॉस्पिटल के लिए भेज देंगे उनके लिए खोलने के लिए। बलबीर बिना आगे आए, विक्टिम को जो है एक पीछे लाए। ऐसे मौके पर किसी भी चीज की परवाह नहीं की जाएगी, सिर्फ लाइफ को, क्योंकि हमारा मकसद है जिंदगी को सुरक्षित करना। और अब विक्टिम को नीचे सुरक्षित स्थान पर उतारा जाएगा, क्योंकि इसमें बिजली की जिंदा तार इन चीजों को पार करते हुए ये देखिए किस प्रकार से वो स्ट्रेचर आगे आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल बेहतर तरीके से स्पाइन बोर्ड फ्रैक्चर की एक कैजुअलिटी हो, ये आपके सामने ये आ रही है। और ये देखिए किस प्रकार से ये बिजली की तार के ऊपर से इस प्रकार से सेट किया गया है जनाबरा, कि बिजली की तार के ऊपर से ये बिट्टू आगे निकाला जाएगा। तो जैसे ही ये एकदम से रिलीज करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट एड पोस्ट के पास लाएंगे। एम्बुलेंस जो है यहाँ उसको ले जाओ। एम्बुलेंस से हमने स्थानीय हॉस्पिटल के लिए भेज दिया है। और दूसरा विक्टिम जिसका स्पाइन में एक मिनट यहीं पर बच्चा को दिखाते हैं पहले वो देखिए, ये सभी का ध्यान मेरी तरफ। तो इस स्ट्रेचर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये ऐसा स्ट्रेचर है जिसका वजन कम और काम ज्यादा। क्या है
बदल कर और काम ज्यादा करता है ये। इसको हमने एक विशेष तकनीक से इस प्रकार से लेशन किया और ब्लैंकेटिंग किया, को रस्सी से बांधते हैं तो एक तो खौफ नहीं लगेगी, दूसरा टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। इस प्रकार से कई फायदे हैं। तो हम अगर संतरी घाटी या कोई उतार कर हवाई जगह इस प्रकार की आती है तो ये बिल्कुल भी कहीं कहीं झुकेगा, ये कहाँ से ये उठाकर ये देखेगा, ये देखिए ये कहाँ से बढ़ेंगे, ये कहीं नहीं रहेगा, ये दूसरे में झुकेगा, ये देखिए इस प्रकार से। और इसको संतरी घाटी से कैसे ले जाते हैं ये इस प्रकार से, ये देखिए संतरी घाटी से ले जाने का तरीका। और देखिए तो एम्बुलेंस को डालो सीधा, ऐसा ही एम्बुलेंस को डालो, क्योंकि इसको फ्रैक्चर हुआ है और स्टेज जो है मौके पे दिया गया है, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम एम्बुलेंस में डाल रहे हैं। ये देखिएगा इस विक्टिम को भी जो काफी बैकग्राउंड रखा था और बड़ा क्रिटिकल था और बिल्कुल तरीके से इसको रेस्क्यू टीम ने बांध दिया। और ये देखिए भवन के टॉप फ्लोर में फंसा हुआ था और बहुत सारे ऑब्जेक्ट को पार करने के बाद इसको सुरक्षित स्थान पर लाया गया और यहाँ से बिना देरी किए इसको स्थानीय हॉस्पिटल के लिए हमने भेज दिया। तो अब सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीम है, देखिए पीछे का समस्या ग्राउंड फ्लोर में जो आपके विद्यार्थी, आपके दोस्त, आप के सहपाठी फंसे हुए थे तो उनको भी ये देखिए किस प्रकार से निकाला जा रहा है। जिस प्रकार का विक्टिम इनको मिला उसी प्रकार की तकनीक अपनाकर इन्होंने विक्टिम को बाहर निकालने में ये वो फार्मूला है। जब विक्टिम के पेट में जख्म होते हैं तो इस माध्यम से विक्टिम को बाहर निकाला जाता है। तो ये देखिए खानियों से दो रेस्टोर का यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर लाए और डॉक्टर साहब यहाँ पर फर्स्ट एड देने के बाद उनको एम्बुलेंस में डाल के आराम से नीचे बिठा के पीछे लगाए ड्रीम पोजिशन में बैठ कर उनको पेट का काम देंगे और जैसे ही फर्स्ट एड होगा तो एम्बुलेंस में डालेंगे। आपका सहपाठी है, इनको दूसरे पेट का काम देते रखे और इनको पूछा है कि ज्यादा चोट तो नहीं लगी है, ठीक हो जाएगी, आप घबराए नहीं, आप नीचे बैठ जाए, इस प्रकार से बैठे रहे ताकि जो अंदर और भी व्यक्ति फंसे हुए हैं, विद्यार्थी फंसे हुए हैं, रह न पाए और उनको सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए प्रयास ये किए जा रहे। और देखिए और ग्राउंड फ्लोर में एक ही क्लास में एक और विक्टिम ये नया बेहोश पड़ा हुआ है और इसको जो है फायर लिफ्ट के माध्यम से हमारा रेस्क्यूअर उसको ला रहा है। देखिए किस प्रकार से बचाव कर रहा है और देखिए किस प्रकार से फायर लिफ्ट बेहोश व्यक्ति हैवी कैजुअलिटी, इसलिए फायर लिफ्ट के माध्यम से उनको जो है ये लाया गया। वो देखिए एक व्यक्ति के पीठ पर उठाकर ही एक विद्यार्थी को यहाँ पर लाया गया। आपने बड़ा खड़े ऐसे देने के बाद उनको पूछ रहे हैं क्या हुआ है। अगर तनिक छोटी सी चोट है तो ये वहीं पर ट्रीटमेंट करके इनको वापस भेज देते हैं। अगर जख्म ज्यादा है तो इनको एम्बुलेंस में भेजकर स्थानीय हॉस्पिटल के लिए रवाना करवा देते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट इनको ये देख रहे हैं, इनका मुआयजा कर रहे हैं और मुआयजा करने के बाद जैसे ही एम्बुलेंस आ गई है इसका दरवाजा खोल दिया हॉस्पिटल के लिए आगे आए और एम्बुलेंस में डालने का प्रयास करें। चलिए 2-3 विद्यार्थी उनको उठा दो, हाथ निकाला गया है। हाँ चलिए आराम से उठाए ताकि चोट ज्यादा ना आए। ऐसा भी
जाएंगे तो उसी का यहाँ पर इसको भेजा जा रहा है फर्स्ट एड देने के बाद। अभी हमारे सदस्य ये देख रहे हैं, यकीन कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति और भी तो नहीं शेष रहा है, अंदर फंसा हुआ है। तो ये सारी जानकारी और सारा निरीक्षण करते हुए ये रेस्क्यू बल नाम होता है, क्योंकि रिपोर्ट तो हमें मिली है 9 विद्यार्थी की बिटिया और अंदर पर फंसी हुई थी। तो ये देखिए किस प्रकार से ये इस बिटिया के ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, इसलिए ब्लैंकेट का स्ट्रेचर बनाकर इसको सुरक्षित स्थान पर लाया जा रहा है। तो ये देखिए फर्स्ट एड पोस्ट पर और इसको चेक करेगा कि लेडर हमारी सस्ती लगी है या नहीं, उसको हिलाएगा और उसके बाद ऊपर का मुलायजा करेगा। जैसे ही मुलायजा होगा तो ये फार्मूला है हेड इंजरी वाले कैजुअलिटी के लिए। जब सिर में चोट आ जाती है तो हमारे पास फिर सिर को ऊपर रखने की यही तकनीक है। अगर ऊपरी मंजिल से नीचे उतारना है तो ये तरीका उसी प्रकार से अप्लाई किया जा रहा है। एक छप्पन छोटी छप्पन भी दी जा रही है, इसका हम पिक एंगल के माध्यम से इसको किस प्रकार से नीचे नीचे उतारेंगे। तो वही ये तरीका हमारे रेस्क्यू दल के सदस्य ये करने जा रहे हैं। और लेडर पर बिल्कुल लिखा, ऊपर भी बिल्कुल तैयार। स्लाइडिंग स्ट्रेचर ऑन द लेडर, स्लाइडिंग स्ट्रेचर ऑन द लेडर के माध्यम से ये देखिए किस प्रकार से एक विक्टिम को यहाँ उतारा जा रहा है। उसी प्रकार की तकनीक का इन्होंने, मैंने बताया था सिर में चोट और सिर में देखिए ये पट्टी भी लगी है और किस प्रकार से और पिछली गाइडलाइनें लगाई हुई है ताकि खिसक ना सके। और धीरे धीरे स्लाइड करते हुए ये स्ट्रेचर को लेडर के ऊपर स्लाइड करते हुए नीचे लाया जा रहा है। तो वो देखिए किस प्रकार से धीरे धीरे नीचे को लाया जा रहा है। और जैसे ही पकड़ में आ जाती है तो इसको आगे और पीछे से पकड़ने के बाद स्टॉप दिनेश ये देखिए सिर को ऊपर रखते हुए ये हेड वाले कैजुअलिटी को इधर वहां पर सुरक्षित उतार दिया। और वहां पर अब फर्स्ट एड दिया जाएगा। अब ये वीडियो यहाँ पर देखिए ये किस प्रकार से बिल्कुल ठीक हो गई है और इसको से उठाएंगे और बोलेंगे कुछ नहीं हुआ है, घबराना नहीं है, आप ठीक है, शाबाश, आप अपनी क्लास में मिल सकती हैं, घबराना नहीं है। तो ये सिर पर ट्रेन और बैंडेज का इस्तेमाल करते हुए हमारी फर्स्ट एड की टीम ने इसको ये ऊपर ही इस प्रकार की तकनीक अपनाई कि अब ये देखिए खोलने का भी तरीका एकदम से रिलीज और बाकी ये मुलायजा करने पर ये पता चला है कि बिल्कुल ठीक और सुरक्षित स्थान पर निकालने के बाद इसको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद इनको इसी एम्बुलेंस में स्थानीय हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। इनको उठा दें, ये ठीक नहीं एम्बुलेंस में नहीं डालना, हाथ उठा के उठ जाओ, तालियां बजाओ इनके लिए। अपनी जगह पर असेंबल हो गए, बस 2 मिनट व्यवहार होगा, ज्यादा समय नहीं होगा। तो आप सभी आए और अपनी अपनी जगह पे बैठ
हादसा हुआ है, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ के सदस्य फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहलाते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल टीम है इनको आने और जाने के लिए बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए अगर इस प्रकार से विद्यार्थियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाए तो इतने गांव में, इतने परिवार में इसका एक साथ संचालन होगा और एक साथ ये आवाज आपके परिवार तक पहुंचेगी, आपके गांव तक पहुंचेगी, आपके पड़ोस तक पहुंचेगी। तो ऐसे मौके पे कोई दो राय नहीं है। आपको पता होगा कि किसी भी आपदा को रोका नहीं जा सकता और न ही ये पूर्व सूचना के आती है। जब भी आती है अचानक आती है और बहुत सारा नुकसान कर देती है। इसका एक ही फार्मूला है कि अवेयरनेस। हम सब तैयार रहें कब क्या होता है, हर विकट परिस्थिति के लिए हमारे को तैयारी करनी है। ये कुछ तैयारी हमने जिला स्तर पर, जब मैंने बताया था आपको, ज्वारे नाटक के माध्यम से करवाई थी। और ये माहौल एक ऐसी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे स्कूल हैं। तो उस वक्त मैं कैम्ब्रिज स्कूल में आया था, वहां पर इसका अभ्यास के लिए मुझे बुलाया गया था जब नाटक था। और यहाँ पर देखने में आया है कि बहुत बड़े बड़े स्कूल है। एक यहाँ पे नजदीक मेरे दादाजी का भी एक स्कूल है, ये अरुणोदय के नाम से जाना जाता है। प्रिंसिपल श्री तारा सिंह जी जो बॉयज को घाटपुर में बहुत सारा कार्यकाल उनका रहा है, वो मेरे दादाजी हैं और मैं उनका पोता हूं। तो उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड अपने एजुकेशन में मिला है और मेरे भी निबंधन के भूल में ही राष्ट्रपति मेडल हासिल कर लिया है। ये मेडल मेरे लिए ही नहीं, जितनी भी तकनीकें तमाम जानकारियां पहुंचाए और आपके माध्यम से जन जन तक इस प्रकार की ये तकनीकें पहुंचाई जा सकती है और समय आने पर, सब पड़ने पर हम डटकर सामना कर सकते हैं। देश का, प्रदेश का, अपने जिले का, ब्लॉक का, हर क्षेत्र में हम जो इसका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। तो अब एक अहम बात रख रही है, लेकिन उस नाटक के कोई पार्टिसिपेंट नहीं है। ज्वारे नाटक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो खड़े हो जाए प्लीज। हरिराम आज नहीं आया है। शर्मा जी, आप शर्मा जी थे, हाँ बॉलीवुड भी थे जैसे। शीलू कौन थी? शीलू, हाँ शाबाश बोलो। शीलू के ऊपर बहुत सारा दारोमदार था। और उसके बाद चमकू, हाँ गुड। तो जब हमने देखा और उसके बाद एक और भी हजार में तो बुलाया था, मंगवाया था, वो भी आपके सबके आए, सबका बहुत बढ़िया है। तो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जैसे ही वो नाटक संपन्न हुआ था और हजार में हमारे पास आए थे, तो शैशव स्कूल में जहाँ पर बस हादसा हुआ था, वो कभी उन विद्यार्थियों द्वारा चिन्हित किया गया था और हमारे ध्यान में भी लाया गया था। और वहीं पर जो था, उसी जगह वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें 15 लोग सवार थे, जिसमें 13 की मृत्यु हो गई थी। और मेरी टीम अपने बलबल के साथ वहां पर विदिन नो टाइम पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गई थी। यही नहीं, बचाव के क्षेत्र में मैं अन्य विभिन्न जगहों में अपना योगदान दे रहा हूं। ये मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है। तो ये और आगे हम जो चलेंगे, तो अब हमारा जो अहम रोल है CPR का, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, इसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी भाई अफसर यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने इसका प्रैक्टिकल लाइव नमूना भी दिया है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो आपके माध्यम से यहाँ पर CPR का हमारे विद्यार्थियों को नमूना दें, ताकि इतने विद्यार्थियों के जहन में ये टेक्निक आएगी और यहाँ से ये परिवार तक जाएगी, परिवार से उसके उनके फ्रेंड सर्कल तक जाएगी और एक साथ इसका विस्तार बहुत सारा हो सकता है। तो निवेदन है फायर अफसर से कि वो आगे आए और CPR का नमूना हमारे विद्यार्थियों के सामने लाने की कृपा करें। आप
कोई हादसा हो जाता है, किसी के मान लो बाजू में लगे। अभी थोड़ा सा मैं आगे हूँ, ये बाजू जो है थोड़ा ये गिरे हैं कहीं, तो इनको अब पट्टियां तो थी यहाँ, हमारे पास पट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या इन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, ये क्या करना है, ये कमीज का एक बटन खोलना है, बस ऐसा खोल लिया। इसका बाजू जो है इस प्रकार से रखना है ताकि ये भी सड़क तक निकाले, एम्बुलेंस तक पहुंचाना है, आगे की कार्रवाई उनकी ये होती है। कई बार हमारी ठोड़ी में चोट आ जाती है, दांत का ये जबड़ा ये हो जाता है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हमने उसी वक्त कोई भी जुगाड़ बोल लेते ना उसको, अपनी पाली भाषा में जुगाड़ करना पड़ता है। तो उसमें भी जैसे किसी के पास दुपट्टा होता है, दुपट्टे से जो है उसको एक बड़ी सिंपल गार्ड होती है, वो सिंपल गार्ड लगा के जो भी ये किया जाता है। चलो वो बात के आगे नेक्स्ट इसमें करेंगे, कैजुअलिटी जब आएगी तो हम यहाँ सीपीआर के बारे में, सीपीआर जो है ना कई बार बचाने वाला भगवान होता है, हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपने ये बात तय रखना है कभी भी घबराना नहीं है। देखो एक बात आपने गांठ बांध के रख लेनी है, मान लो मेरे को हार्ट अटैक आ गया, मैं तो ऐसे भी मर रहा हूँ, मर गया, बचाने वाला ऊपर आपके द्वारा मैं बच सकता हूँ। आपने ये नहीं देखना है जो मेथड आपको सीपीआर का दिया जाता है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर नहीं है तब भी आप जो है जो तरीका है वो अपनाना चाहिए। सबसे पहले आ जाओ, लेट जाओ। इनको क्या हुआ है, अभी चक्कर आया हुआ है, ये हमें नहीं पता अभी क्या चीज़ इनको हुई है। अभी सबसे पहले क्या करना है, हमने जैसे आते हैं तो इनके साइड से जो है दोनों घुटनों के बल के ऊपर हमने ऐसे बैठना है। हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले तो हम इनका सांस भी देखेंगे कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। अब सांस भी नहीं चल रहा है, मतलब ये बहुत कम टाइम होता है, 2 या 3 मिनट का टाइम होता है ये। इसमें आपने जो फर्स्ट एड दे दिया वही काम करता है। और एकदम हमने क्या देखना है, इनकी मुंह को खोलना है। क्या करना है, इनके मुंह में झाग आ गई है, गंदा पानी आ गया, रुमाल लेना है, साफ करना है। देखो ना आप वो कर रहे हैं, ये हमने जान बचानी है किसी की, ठीक है ना। तो ये चीज़ें उस वक्त नहीं देखनी है कि हमने क्या करना है। इनका मुंह देखा, अंदर इनको खोलना पड़ेगा, और अंदर जीभ होती है हमारी, तो ये हमारी क्या है, अंदर चली जाती है सांस की नली में, पीछे चली जाती है, क्यों, वो सांस आना बंद हो जाता है। जब बंद हो गया तो उस जीभ को हम उंगली से ऊपर करेंगे, और उसके बाद सीपीआर का मतलब है आपने इसको इस प्रकार से, ये जो है दबाना है, ये जो छाती है इसको इस प्रकार से, इसको जितना जोर से दबाएंगे उतना ऐसे, ये 30 बार लेना है ऐसे, जैसे 1 2 3, मतलब मैं ज़्यादा जोर नहीं लगा रहा हूँ, उस वक्त जोर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये जो हमारी ये वेव्स होती है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, हड्डियाँ, ये फ्रैक्चर भी हो जाती है, उसकी आपने परवाह नहीं करनी, हमने जान बचानी है, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये 30 बार है, और फिर इसको छोड़ देना है 2 बार। हो सकता है कि उस वक्त सांस आ जाए, अगर नहीं आया तो अपना रुमाल निकालो, मुंह पर रखो और अपना बनावटी सांस दो, ताकि इसका सांस आ जाए। क्या कई बार ऐसा होता है, हम जब आग बुझाने जाते हैं ना, अंदर कोई गैसेज होती है और हमारे कर्मचारी भी ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली में सबसे खतरनाक चीज़ है, मैं दिल्ली में 6 महीने ट्रेनिंग करके आया, चेन्नई में भी 6 महीने ट्रेनिंग करके आया हूँ। मेरे को जितना प्रैक्टिकल है मैं उसको ही शेयर करता हूँ। तो ऐसा ही हो, जो पालमपुर में जो केस हुआ, तो इसी प्रकार से जो है, और उनका ये देखना, थप्पड़ मार के भी देखना पड़ता है कई बार कि भाई है, महसूस करना पड़ता है। तो ये है मेन सीपीआर, मतलब आपने इस प्रकार से ये 30 बार इसको करना है, 2 बार इसको छोड़ना है, अगर इसमें आ गया तो ठीक है, ये करना है, क्योंकि ऐसे भी आदमी मर गया है, बचाने वाला तो ऊपर है वाला है, तो कोशिश करना है कि इसको बचाना है। और ये है, जैसे हॉस्पिटल से पहले एम्बुलेंस जब आएगी तो हमारी काफ़ी देर हो जाती है। अब दूसरी बात, अभी मैंने एक पहले ये बताया था, जैसे हमारा सेफ्टी टैंक खाली है, उसमें गैस भर जाती है,
और हमें उसको कई बार जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं उसमें चले जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। तो कभी घरों का काम हो रहा हो, टैंक खाली हो, कभी भी मिस्त्री जो काम करने वाला उसको मत भेजना अंदर। याद रखना कहीं भी काम हो सबसे पहले उसमें ये देखो कोई गैस तो नहीं है, उसमें जलती हुई अखबार फेंको। अगर जलती हुई अखबार नीचे पहुंच गई तो आपकी ऑक्सीजन है। अभी पता है हवा में कितनी ऑक्सीजन होती है? कितनी? हाँ, तो ये है और ये बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट कितनी रहती है हमारी ऑक्सीजन हवा में? लास्ट 22 तक भी चली जाती है। और जब से जैसे जैसे कम होती जाती है तो क्या होता है? तकलीफ होती है। और कितने % तक? लास्ट हमारा जो है 12% है। 12% के बाद वो हम भी हो जाएंगे क्या? नहीं तो ये चीज़ें हैं, तो ये आपने ध्यान रखना। तो उसमें अखबार फेंकनी है, जलती हुई तो समझो ठीक है। तो कई बार कुएं में ऐसे नहीं चले जाना है, मतलब हो जाता है भी एकदम ये जो नीचे कई चीज़ें ये होती है। तो ये बड़ा ये इतना ही ध्यान रखना है। और आजकल सर्दी के दिनों जब आप हीटर सेकते ना घरों में रात को, वो प्लग से जरूर खोल देना है। ऑफिस में जो भी कर्मचारी हैं वो अपने अपने प्लग जो है शाम को 5 बजे लाइट हो या ना हो तब भी, लापरवाही से क्या होता है सब हादसे होते हैं। अभी क्या होता है कईयों ने प्रेस लगा दी होती है और लाइट चली गई होती है। स्विच ऑन है और प्रेस के ऊपर ये कपड़े के ऊपर प्रेस है, वो चले गए अपने काम पर, उनको नहीं याद है भी क्या हो रहा है। और वही हमारी जो छोटी छोटी नकल एजेंसियाँ है वो आग का ये कर, प्रेस गर्म होगा, कपड़े जलेंगे और वो आग पकड़ेगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियाँ नहीं करनी है, समझ गए ना? घरों में ये आपने जरूर रखना है। दूसरी जगह घास कम से कम 60 फुट या 20 मीटर दूर होने चाहिए घरों में, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जो है घरों में क्या है इकट्ठे रखा होता है, घास भी लकड़ी भी है और ये एक ज्वलनशील है और ये बारूद है, तो आग ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें चांसेस बचने के बहुत कम होते हैं। अगर कम जलने वाला मटेरियल कम होगा तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है। ठीक है, और कोई कुछ तो ये नहीं है। CPR के बारे में हो गया क्लियर? ठीक है, बस ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। मैंने सीखा तो जैसे जो नाटक में आपको बताया था, CPR 5 साइकिल में दिया जाएगा। कितने साइकिल में? 5 साइकिल में। एक साइकिल में 30 कंप्रेशन, 2 माउथ टू माउथ सांस भरना है। आगे बात समझ लो क्या करना है। एक साइकिल में 30 कंप्रेशन 30 बार छाती बढ़ानी है और 2 बार उसके मुंह के साथ अपना मुंह लगाकर सांस देना है। इससे पहले ध्यान ये रखना है क्योंकि उस वक्त हमारे पास समय बहुत कम होता है, ये 3 से 4 मिनट का ही समय होता है कि जिससे इसको तुरंत किया जा सकता है। अगर समय चले गया तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसके बाद उसको सरासरी तौर पर चेक करने के लिए बिना समय गवाए क्या करना है? लिसन एंड फील, ये 3 काम एक साथ करने होते हैं। यानी उसको देखना भी है, उसको सुनना भी है और महसूस भी करना है कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। आपने जो नाटक में ये भी देखा होगा कि सर्वप्रथम हम रेडियल पल्स जो हाथ में नर्व अंगूठे की तरफ से होती है तो उसको हम कहते हैं रेडियल पल्स। कौन सी पल्स है? रेडियल। और इसको हम चेक नहीं करते हैं CPR में। CPR के वक्त में हम करेंगे पैराटिड पल्स जो हार्ट के बिल्कुल नजदीक होती है और यहाँ पर उसको महसूस किया जाता है और सिर्फ 2 उंगलियों से ही उसको चेक किया जाता है। अगर ये तमाम चीजें उसमें नहीं है तो तभी CPR दिया जाएगा। CPR देने के लिए आपको बताया था जो नाटक में कि जो हमारा राइट हैंड है जिसको हम बोलेंगे मास्टर हैंड, क्या बोलेंगे? मास्टर हैंड। मास्टर हैंड नीचे और उसके बाद और 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए छाती के ठीक हल्का सा बाईं तरफ को हमारा हार्ट पाया जाता है। मानव शरीर के अंदर आपने देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा, हमारे जो हार्ट की जो लोकेशन या पोजीशन है
वो हल्का सा बाईं तरफ को होती है। एक बार ये माउंट मेरी इंस्टीट्यूट में ये हिमाचल प्रदेश के एसडीएम्स के वो ट्रेनिंग चली हुई थी, तो डिप्लोमे के सदस्य से मुझे अपनी टीम को वहां पर ले जाने का मौका मिला, उनको प्रशिक्षण किया, यही विद्यार्थियों से संबंधित है। तो मैं उनको सीपीआर का तरीका बता रहा था। मैंने कहा कि भाई इस प्रकार से यहाँ पर बाईं साइड को इसको इस प्रकार से दबाव डालना है। तो एक साहिबान ये कैसे साहब मेरे ख्याल से बिलासपुर के थे कहीं से, मैंने बोला जी प्लीज आप बताइएगा सवाल क्या है। बोला जिसका हाथ कहीं तरफ हुआ तो फिर कैसे पता लगाना। मैंने कहा हम फर्स्ट एडर नहीं, हम फर्स्ट एडर के हेल्थ से ही काम करेंगे, क्योंकि हमारे को सिखलाई दी जाती है कि मानव शरीर में हार्ट की जो पोजिशन है वो हल्का सा दाईं तरफ ही पाई जाती है। अगर दाहिनी साइड होगी तो वो मर जाएगा, वो हमारे सीपीआर कारगर नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास मशीन तो है नहीं वहां पे। आगे बात समझ में। तो इसलिए हमने फार्मूला रखना है कि हल्का सा बाईं तरफ उसकी पोजीशन को लोकेट करके और मास्टर हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर और मिडल 16 से 18 सेकंड के बीच में 30 कंप्रेशन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ये एक झटका दे दिया फिर लगे नन्ही को आवाज डाल रही है दादी को आवाज डाल रहे, वो नहीं होगा। एक रिदम में 5 साइकिल देने होंगे, यानी 16 से 18 सेकंड के बीच में 30 साइकिल होने चाहिए, 30 बार छाती तक जानी चाहिए और लगातार 5 साइकिल में काम करना है। उसके बाद अगर सांस आ जाता है तो एकदम से उसको रिकवरी पोजीशन भी आपको उसमें बताई है हमारे नाटक में, बड़ी बारीकी से हमने बताया है उसमें, और रिकवरी पोजीशन में लाया जाएगा और एकदम से एम्बुलेंस में डालकर उसको अन्य हॉस्पिटल के लिए हम भेज देते हैं। और कोई चौराहा नहीं है, ऐसे भी वो मृतक समझा है, लेकिन फर्स्ट एडर को बेड घोषित करने की कोई पावर नहीं है। हम जब तक डॉक्टर ने बेड घोषित नहीं किया तब तक उसका उपचार में या फर्स्ट एड में ही लगे रहते हैं, क्योंकि ये पावर फर्स्ट एडर को नहीं होती है, ये सिर्फ डॉक्टर को ही होती है। इतनी सी जानकारी आपने याद रखनी है। और फिर कभी क्वार्टरली होती होगी या वार्षिक होती है, जो भी है, तो दोबारा अगर मौका मिला तो इसके अतिरिक्त जो पार्ट इसके संचलन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon, everyone. Honorable Company Commander Home Guard, Mr. Kamal Kishore ji, and Fire Officer Mr. Thakur Das, and the Training Capacity Building Coordinator, DDMA, Mr. Prashant. It was really, and the team members of all 3 departments. It's really a pleasure to have you here today. And what I feel, it was a very, very informative session. What do you feel, children? Yes, ma'am. It was really very informative. There were so many things about which we were not aware. So the purpose of having them here is that, see, if suppose 100, 200 students are there, this can be communicated to so many families. So really we are so thankful to you, because whatever was done by you in front of us, I think that because it was done practically. So it was really useful. Like whatever for the fire officer was telling you, that is in the class 8 syllabus of the chapter combustion. But practically now when you have seen everything, I think you will never forget. Isn't it? Disaster management is in class 10th. So you have heard about everything, now we know what are man-made and everything. So it is so clear, and now practically we can apply it in our life. And I think more than our syllabus, these things are important, because they are the part and parcel of our life all the time. Whether you are in school, whether you are at home, or whether there is any emergency in your neighborhood, these things are really going to help you, isn't it? So we are very thankful to you. And definitely we are going to call you again, like when our whole school will be there. Today we had only few classes, because we would like that all our children should be benefited with your experience. And the best thing about this drill was that they shared their real experiences with us. So it's not only that we have, like, we know about the processes and all. So real experiences were shared, and we realized, no, it is really, really important. So children, we'll promise them
that we are not going to leave it here only. We are going to take up the follow-up, isn't it? So when you go home, share it with your family, share it with your parents, your brothers, sisters, and your friends. That's how we are doing one social work. Because they cannot reach to each and every child, but you can reach if every child is going to reach the family and 5 people in the neighborhood. So see how many people we are educating, isn't it? Then the purpose is solved. So we are not going to leave it here, we are going to do the follow-ups also. Alright? So do you all promise me that you are going to carry this to your home? Yes, you will share it with your all family members? Yes, and take it as a social project now. See, the vacation is coming, so this is a social project for you, that you are going to share the same information with 5 families of your neighborhood. Alright? So get the recording, get the videos, and then share. I think that the purpose will be solved. And then the effort which all the departments they have made to come to us and train us for all these things and guide us for all these things, that will be really solved. So sir, thank you once again. It was a very, very informative session. See, from so many years the fire extinguishers are hanging here. Till date I was thinking the previous way. Earlier there used to be a small bottle inside it of sulfuric acid and we have to bang it and then the gas used to come. But now even I was not aware. I was still thinking because I've seen that practically. I've never seen this one. So see, this is so much awareness. Home and practically see what is written in your cylinders, inside your cylinder. That's what even I'm going to check it today. So it was really a very, very practical session and it is going to help us. Isn't it, children? Yes, ma'am. इतना धीरे से बोल रहे हो, इतना सा useful लगा, मुझे तो बहुत useful लगा. Yes. Was it really useful? Yes, ma'am. So let's give a clap for the team which has come all. So thank you so much from the DAV family. We are really thankful to you and we assure you that we are going to do the follow-up. And we'll keep on troubling you, calling you again and again. For being so observant and so patiently you are observing and responding also. And thank you teachers for being a part of this function. Thank you so much. Now have a good afternoon and you will disperse according to the instruction of the teachers. Alright? And all the team members can join us.